बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सहाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम जनाधिक्य के प्रभाव अर्थात जनसंख्या वृद्धि होने के कारण हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है। इसमें भारत में बढ़ती जनसंख्या या जनाधिक्य ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है और उन समस्याओं की चर्चा हम अब करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है जनाधिक्य और आर्थिक विकास। बच्चों, प्रोफेसर कोलिन क्लार्क का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि को देश के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक मानते हैं। प्रोफेसर कोलिन क्लार्क, इनका कहना है कि बचत का अधिकांश जो भाग है हमारा, वो जनसंख्या पर खर्च होने से शुद्ध राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति की आय बहुत कम हो जाती है। इस प्रोफेसर बिलार्ड ने कहा कि विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी होने पर आय में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, क्योंकि इन देशों में आर्थिक परिस्थितियां विकास के अनुकूल नहीं। पहला। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और पूंजी निर्माण। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति प्राकृतिक साधनों में क्या होता है, कमी आ जाती है, उत्पादकता गिरती है। ऐसी परिस्थिति में पूंजी निर्माण का कार्य एक समस्या बन जाती है और ख़ास करके जनाधिक्य वाले देशों में पहले से जो पूंजीगत भंडार थे, धीरे धीरे उनमें कमी हो जाती है और वे बचत नहीं कर पाते। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि में खाद्य समस्या। जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो पिछड़े और विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या की मांग के अनुरूप उनकी अन्न पूर्ति या जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो नहीं हो पाती है। इसलिए देश में बेरोजगारी, भुखमरी की समस्या पैदा हो जाती है। देश को विदेशों से सामान मंगाना होता है, अनाज मंगाना पड़ता है। खास करके संतुलित भोजन प्राप्त नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल मृत्यु दर बढ़ती है, बल्कि साथ ही साथ उनकी जो काम करने की क्षमता है वो भी कम होती चली जाती है। इससे देश का विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं मूल्य वृद्धि। जनसंख्या के बढ़ने से वस्तुओं का प्रभावपूर्ण मांग में भी वृद्धि हो जाती है, लेकिन मात्रा की पूर्ति नहीं होने के कारण क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। महंगाई के कारण आम परिवार अपनी आवश्यकताओं की तो बात छोड़िए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो पिछड़े राष्ट्रों में निरक्षरता की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पर बच्चों के स्कूल जाने की और सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी आयु समूह में आती है, 5 से 14 वर्ष की आयु में स्कूल जाने की है और वहाँ जनसंख्या बढ़ जाने के कारण बच्चों में शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाता है। इससे देश के लिए शिक्षा पर खर्च करना आवश्यक हो जाता है, लेकिन बढ़ती रफ्तार से जनसंख्या की गुणात्मक दृष्टि से उत्तम प्रकार की शिक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और आवास समस्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लग जाती है, लोगों को बसाने और ख़ास करके स्वास्थ्यप्रद मकानों की व्यवस्था करना एक समस्या बनता जा रहा है। लोग गाँवों से शहरों में आ जाते हैं, वहाँ गंदी बस्तियों में एवं आवास की समस्याओं को बढ़ाने में योगदान देते हैं। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण विकास की योजनाएं अस्त व्यस्त नज़र आती हैं। बिजली, प्रशासनिक व्यवस्था, सफाई, यातायात, अनेक ऐसी समस्याएं सरकार के सामने आती हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और बेकारी।
बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश में बेकारी, अर्ध बेकारी और छिपी बेकारी को जन्म देती है। जनसंख्या तो बढ़ती है, लेकिन उसकी तुलना में उपलब्ध साधन, पूंजी आदि की कमी के कारण अतिरिक्त श्रम की खपत हो नहीं पाती है और फिलहाल उससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप बेकारी जन्म लेती है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि एवं जीवन स्तर। परिवार में जनसंख्या बढ़ने पर सीमित आय को ही सभी सदस्यों पर खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं भी समुचित रूप से नहीं जुटाई जा सकती। इसलिए जनसंख्या की अधिकता क्या करती है, व्यक्ति को निम्न जीवन स्तर जीने के लिए मजबूर करती है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और गरीबी। किसी भी देश में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या की वृद्धि होने पर देश में गरीबी बढ़ जाती है। प्रत्येक देश में प्राकृतिक साधन एवं भूमि क्या है, सीमित मात्रा में होती है। भूमि नहीं बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ेगी तो ये थोड़ी भूमि बढ़ जाएगी। जब भूमि नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन का साधन जो भी हैं वो भी सीमित ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में जनसंख्या जो न्यूनतम आवश्यकताओं का उपभोग करने की बात कर रहे हैं हम, प्रति व्यक्ति साधनों की उपलब्धि भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ता है और जिसके कारण गरीब देश और गरीब बन जाता है। इस प्रकार से परिवार में सभी सदस्यों की संख्या अधिक होने पर सदस्यों के लिए संतुलित भोजन, मनोरंजन के साधन, शिक्षा व्यवस्था आदि नहीं जुटाई जा सकती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिवार के सदस्य भिक्षावृत्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और अपराध। जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है तो सभी सदस्यों के भरण पोषण के लिए साधन जुटाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में गरीबी, बेकारी बढ़ती है। साधनों के अभाव में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, अपराधों का सहारा लेते हैं। महिलाएं वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर हो सकती हैं और बच्चे अपराधी प्रवृत्तियों की ओर गिरोहों में शामिल होने लगते हैं। लूटपाट करते हैं, हत्या, आगजनी, तोड़फोड़, आंदोलन आदि जो अराजकता वाले साधन हैं उनका उपयोग करने लगते हैं, जिसके कारण समाज में अशांति पैदा होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार का विघटन। परिवार में सदस्यों की संख्या जब बढ़ने लगती है तो नियंत्रण की समस्या भी पैदा हो जाती है। परिवार के सदस्य जब उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो परस्पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने अधिकारों को की डिमांड करने लगते हैं और कभी कभी परिवार के सदस्य भरण पोषण नहीं होने के कारण नौकरी के लिए दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं और इससे परिवार के सदस्यों में उच्च श्रृंखलता पैदा होती है, पारिवारिक मूल्यों की अवहेलना होती है और सदस्यों में निराशा जन्म लेने लगती है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और नागरिक समस्याएं। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि औद्योगिकरण और नगरीकरण से संबंधित अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगते हैं, जिसके कारण शहरों में उद्योग जनित अव्यवस्था और अपराध बढ़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि और राजनीति। जनसंख्या वृद्धि ने राजनीति को भी प्रभावित किया है। दो विश्व युद्धों के अनेक कारणों में से एक कारण जनसंख्या भी रही है। चाहे जापान, इटली या अन्य देशों की जनसंख्या बढ़ रही है, अतः बढ़ती जनसंख्या को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों पर आक्रमण करना पड़ता है और इस आक्रमण के लिए हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, युद्ध, साम्राज्यवाद, क्रांति, पूंजीवाद आदि उत्तरदायी हैं। अधिक जनसंख्या प्रशासकों के सामने प्रशासनिक समस्याएं भी पैदा करती है। नेक्स्ट है बच्चों जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण। जनसंख्या वृद्धि से हमारा पर्यावरण भी दूषित हुआ है। नगरीय क्षेत्रों में जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हो रही है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, लेकिन उसी अनुपात में यातायात के साधनों की संख्या भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में भी जो है CO2, NO2, SO2 और सीसा की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म दे रही है। और अंतिम पॉइंट करेंगे हम जनसंख्या वृद्धि एवं पेयजल। जनसंख्या वृद्धि ने पेयजल की समस्या को भी निमंत्रण दिया है और यही इसी कारण इस समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है।
देश में पेयजल की समस्या निरंतर गंभीर रूप धारण करती जा रही। इस तरह से बच्चों आज हमने देखा जनाधिक्य का प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या कहाँ कहाँ कैसे प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा की है हमने आज। और हम आज इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।